Good evening to all. Welcome back to Polpath and this is Patma Singh. अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में आप सभी आंसर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मिलकर के यहाँ आंसर करेंगे और आंसर के सामने आप क्वेश्चन नंबर पुट अप करें, तभी जो है मैं यहाँ पर आपका आंसर कंसिडर करूंगी, क्योंकि ये क्विज है तो हर एक जो क्वेश्चन है उसमें किसने राइट आंसर दिया वो भी देना पड़ता है हमें नाम, और लास्ट में जो है किसने सबसे ज़्यादा आंसर अच्छे किए एक्यूरेट एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो उसका भी नाम हमें एज अ विनर वहां पर मेंशन करना होता है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर पक्का दीजिए, तभी फेयर रिजल्ट आ पाएगा। और आप हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से सर्च कर लेंगे तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उससे भी आप हमें ज्वाइन करने में सक्षम होंगे। प्लस सारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, जैसे कि कोर्स वीडियोस की, आप सारी टीजीटी पीजीटी की सारी कोर्स वीडियोस जो हैं वहाँ पर लगी हुई हैं, आप उनसे अपने नोट्स बना करके प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। साथ में मैराथन एंड अदर प्रैक्टिस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहाँ पर लगी हुई है, तो आपकी प्रिपरेशन वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी यदि आप सारी वीडियोज को अवेल करके उनसे प्रैक्टिस करते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो ये हुई कुछ इन्फॉर्मेशन, प्लस साथ में हमारी लोक प्रशासन की क्लास भी जा रही है और संविधान पर भी क्लासेस जा रही हैं, तो वो भी आप देखें वहां से भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा अच्छे से तब तक क्वेश्चन भी राइट नहीं होंगे। और हमारे वीडियोस जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ, यानी कि उसको उसी तरह से वही टर्म यूज करते हैं उसमें जो जिस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये कुछ हो गई इन्फॉर्मेशन। चलिए देखेंगे, हम शुरू करते हैं अपनी क्विज। और सभी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन का जो है आंसर करने से पहले उसमें क्वेश्चन नंबर जो है लिख देंगे। और कल लास्ट में कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी, तो कुछ वहाँ जो है टेक्निकल फॉल्ट लग रहा था, बट फिर भी हमने जो है आकांक्षा कल की विनर थी, वो हमने बता दिया था क्लास एंड करने से पहले। तो कल आकांक्षा की थी, कई लोग अच्छा करते चले आ रहे हैं जब से क्विज स्टार्ट किया है, और कल की विनर आकांक्षा थी। तो चलिए देखते हैं, आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट का निर्माता है। यदि आपको छोटा लग रहा है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हुअर कमीशन, या पीटर ए फिर, या फिर हर्बर्ट साइमन, या गग पीटर्स। तो जो शून्य आधारित बजट की निर्माता कौन है, पीटर ए फिर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, पीटर ए फिर। शून्य बजट होता क्या है कि जितनी भी पहले की कैलकुलेशन होती हैं, जो भी हमारी मतलब जो वहाँ गेस होते हैं उन सभी को मतलब एक साइड कर दिया जाता है और स्क्रैच से शुरू करते हैं, यानी कि जीरो से हम शुरू करते हैं सारी चीजों को, तो उसे जो है शून्य बजटिंग बोला जाता है। शून्य आधारित बजट बोला जाता है उसे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पीटर ए फिर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है सभी मेंशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर के बिना आंसर कंसीडर नहीं होगा। और इस सेशन को जो है सभी शेयर कर दें, सेशन को सभी शेयर कर दें फटाफट, ताकि और भी लोग आकर के जुड़ सके। क्वेश्चन आज के बहुत ही अच्छे हैं, और पीजीटी जो चयन परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये क्या, जितने भी मैं लाती हूँ तो आपके चयन परीक्षा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं अब, क्योंकि अब वो जो आपका फर्स्ट परीक्षा थी यानी कि वो गई निकल गई, जिसका सिलेक्शन जिन्होंने पढ़ा ले लिया, काफी लोगों ने लिया है। अब चयन परीक्षा के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सपोर्टेड बाय टेलर इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। इफिशियंसी इवोल्यूशन एक्सपर्ट, ए ऑप्शन है, जबकि बी क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, सी कह रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप, और डी कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स। दक्षता मूल्यांकन विशेषज्ञ, आर्थिक आदमी की अवधारणा, कार्यात्मक फोरमैनशिप, या उपकरणों का मानकीकरण।
तो इसमें जो है इन्होंने कौन सा नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का सही हो जाएगा बी। जो आर्थिक मानों की अवधारणा इन्होंने नहीं किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। दूसरे का बी इज राइट ऑप्शन। यहाँ सभी को मेरी आवाज क्लियर हो रही है? क्योंकि थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो आवाज भी मुझे लग रहा है आप लोगों तक साफ पहुंच रही है कि नहीं। यदि नहीं साफ पहुंच रही है तो आप थोड़ा सा फॉन्ट पढ़ करके मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? In his principle of administration, Pfiffner did not include। प्रशासन के अपने सिद्धांत में पिफनर ने क्या शामिल नहीं किया है? मटेरियल एंड सप्लाई, फंक्शन एंड पावर ऑफ लोकल अथॉरिटीज, या फिर सी मेथड्स एंड प्रोसीजर, डी कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, सामग्री और आपूर्ति, स्थानीय अधिकारियों के कार्य और शक्ति, तरीके और प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही। तो ऑप्शन 3 का भी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पिफर ने जो है स्थानीय अधिकारियों के कार्य और शक्ति इसको शामिल नहीं किया है, ठीक है, अपने सिद्धांतों में। तो फंक्शन एंड पावर ऑफ लोकल अथॉरिटीज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे सभी जो है सेशन को लाइक कर देंगे। आप लोग सेशन को ज्वाइन करते ही सबसे पहले लाइक करके जो है सेशन को ज्वाइन करते ही लाइक कर दिया करें, क्योंकि फिर आप भी जो है क्वेश्चंस में आंसर देने में बिजी हो जाते हैं और बीच में डिस्टर्ब करना हमें भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाई के बीच में। इसलिए सेशन को ज्वाइन करते ही लाइक कर दिया करें। और आपको पता है आपके लिए हमेशा से मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, तो सेशन तो अच्छा होता ही है, तो बस शुरुआत में ही लाइक कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू रिक्स, लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड कैपेसिटी इज। रिक्स के अनुसार समानता और क्षमता के बीच संतुलन की कमी है। ए कह रहा है डेवलपमेंटल सिंड्रोम, बी कह रहा है डेवलपमेंटल ट्रैप, सी कह रहा है पॉलिटिकल डिके, एंड डी गोल चेंजिंग। ए है विकासात्मक सिंड्रोम, विकासात्मक जाल, राजनीतिक पतन, लक्ष्य बदलना। तो ये ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा, जो डेवलपमेंटल ट्रैप है यानी कि विकासात्मक जाल है, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है कि who among the following considered the concept of delegation as a mere myth of organizational theory। निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधि मंडल की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का एकमात्र मिथक माना? ऑप्शन ए है आपका मैरी पार्कर फॉलेट, बी है टेरी, सी है मूने और डी है मिलेट। तो यहाँ बाजरा नहीं होगा, यहाँ भी मिलेट ही होगा, मिलेट, ठीक है। तो इसका जो है राइट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी करेंगे, ये फॉलेट हो जाएगा, मैरी पार्कर फॉलेट, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को प्रशासनिक और कानूनी विकास के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है कोलमैन, एडवर्ड सिल्स, मैक्स वेबर एंड अब्राहम मैस्लो। किसने किया है? तो ये करने वाले हैं जो मैक्स वेबर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्क्रीन पर है और सभी जो है इसका राइट आंसर करेंगे। स्क्विलर इन द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज। मानव संबंध सिद्धांत में स्क्विलर है क्या है? पहला है वन हु डज टू मच वर्क, ठीक है, जो बहुत अधिक काम करता है यानी कि वन हु डज टू मच वर्क। बी कह रहा है वन हु डज टू लिटिल वर्क। सी कह रहा है वन हु एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम वर्क। डी कह रहा है वन हु communicates detrimental information about other to the supervisor। ऑप्शन यहाँ पर है जो बहुत अधिक काम करते, कम काम करने वाले, जो खुद को काम से अनुपस्थित रखते हैं,
और जो पर्यवेक्षक को दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी देते हैं। तो स्क्विलर का यहाँ मतलब आपको बताना है, मानव संबंध सिद्धांत में स्क्विलर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डी हो जाएगा, जो पर्यवेक्षक को दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी देता है, वन हु कम्युनिकेट्स डिट्रीमेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट अदर टू द सुपरवाइजर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चेस्टर बर्नार्ड developed a concept in respect of acceptance of authority by his subordinate from his manager identify it। चेस्टर बर्नार्ड ने अपने प्रबंधक से अधीनस्थ द्वारा अधिकार की स्वीकृति के संबंध में एक अवधारणा विकसित की, इसकी पहचान करें। ऑप्शन ए है मोटिवेशनल मैट्रिक्स, प्रेरक मैट्रिक्स, दूसरा है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, निर्णयदाता अधिकारी, और तीसरा है जोन ऑफ इंडिफरेंस, उदासीनता का क्षेत्र, जबकि डी है जोन ऑफ कोर्सिव अथॉरिटी, जबरदस्ती प्राधिकरण का क्षेत्र। तो कौन सा इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, 8 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीनता का क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जोन ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, आपको हमने बताया था कि जैसे कंपनी के हित हो गए और क्या है व्यक्ति के हित हैं, लेकिन अगर जो है एक एरिया ऐसा होता है जहां पर इन दोनों के इंटरेस्ट जो है आकर के मिलते हैं, और यहाँ पर क्या है जो अधीनस्थ होते हैं उनके द्वारा आज्ञा को ज्यों का त्यों बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसी को उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, Which one of the following is not one of the styles of leadership given by Likards? निम्नलिखित में से कौन लिकर्ट द्वारा दी गई नेतृत्व शैली में से एक नहीं है। ऑप्शन ए है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, शोषक अधिकार, बी है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, परोपकारी आधिकारिक, फिर सी क्या कह रहा है कोऑपरेटिव अथॉरिटेटिव, सहकारी अधिकारी, जबकि डी कह रहा है नोटा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव है, दूसरा है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, और तीसरा है कंसल्टेटिव यानी कि परामर्श। ठीक है, कंसल्टेटिव और या फिर इसी को हम परामर्श कहेंगे, परामर्श अथॉरिटेटिव हो जाएगा। चौथा हो जाएगा भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन। ठीक है, चौथा हो जाएगा पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। तो ये जो है दो और हो जाएंगे, इसमें दो और जुड़ जाएंगे, 4 हैं, एक्सप्लेटिव यानी शोषक अधिकार, परोपकारी अधिकारिक, और कंसल्टेटिव यानी कि परामर्श, और पार्टिसिपेटिव यानी कि भागीदारी आधिकारिकता। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पर, Who among the following has used the concept of goal changing feedback and learning? निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन प्रतिक्रिया और सीखने की अवधारणा का उपयोग किया है। ऑप्शन है आपके सामने, ए डेविड ईस्टन, बी कार्ल ट्यूस, या फिर सी ग्रेवियल ऑलमन, या फिर लुसियन पाई। तो यहाँ आमंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, सी जो ग्रेवियल आमंड है, ये राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही ये सारे जो है अवधारणाओं का उपयोग किया है। कौन कौन सी, लक्ष्य परिवर्तन प्रतिक्रिया और सीखने की अवधारणा, ये सभी, इन सभी का प्रयोग किया है इन्होंने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। ए है प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन, प्रशासन की कहावतें हर्बर्ट साइमन, बी है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर, ये बर्नार्ड, जबकि कार्यकारी चेस्टर के कार्य बर्नार्ड के द्वारा, और सी क्या है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या है, ये हो जाएगा मोरेस्टीन मार्क्स के द्वारा, लोक प्रशासन के तत्व मोरेस्टीन मार्क्स, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ गलत सुमेलन की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पर कोई भी जो है गलत सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, कोई भी गलत सुमेलित नहीं है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को सभी लाइक कर देंगे, ज्वाइन करते ही जो है सेशन को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है। अगेन आपको गलत चूज करना है। तो ऑप्शन ए है क्लासिकल थ्योरी, हेनरी फेयोल। दूसरा है पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये है वी ऑस्ट्रोम। सी है डिसीजन मेकिंग थ्योरी, निर्णय लेने का सिद्धांत, तो ये हर्बर्ट साइमन के द्वारा है। जबकि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मैक्स वेबर है, तो मानव संबंध सिद्धांत मैक्स वेबर। कौन सा गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर डी साफ साफ दिख रहा है, जो ये गलत सुमेलित है। मैक्स वेबर के द्वारा जो है मानव सिद्धांत ये नहीं दिया गया है, ये जो है गलत क्यों है? इसको दिया किसने था सबसे पहले तो ये बता दें। ऑप्शन जो मानव संबंध सिद्धांत है यानी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी HRT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो एल्टन मेयो हैं, एल्टन मायो जो हैं, इनके द्वारा जो है दिया गया है ये सिद्धांत, और यही आपका जो है गलत है, गलत सुमेलित है। ठीक है, ये मैक्स वेबर से संबंधित नहीं बल्कि एल्टन मायो ने दिया था इसे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है कुछ लिस्ट है, इनको आपको जो है मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी करेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मिलेट। दूसरा है मूने। ठीक है, तीसरा है उर्विक और डी है फेयोल। और यहाँ पर है कंट्रीब्यूशन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल और सुपरविजन। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? 13 का बताना है। तो ये जो है मिलेट है, ये सुपरविजन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 कर लेते हैं। जो मूने हैं ये स्पैन ऑफ कंट्रोल से हो जाएगा, 3 कर लेते हैं। जो उर्विक है ये कोऑर्डिनेशन से हो जाएगा। ठीक है, 1 कर लेते हैं। जो फेयोल है यूनिटी ऑफ कमांड से हो जाएगा इनका, तो यहाँ पर कर लेंगे हम 2। ऑप्शन क्या है? 4 3 1 2 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट हम अगला क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइन एंड स्टाफ एजेंसी प्रिंसिपल इज गिवन बाय। लाइन और स्टाफ एजेंसी जो है ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी फेयोल या MC ग्रेगर या फिर मूने एंड रेले या फिर कुर्ट लेविस। तो किसके द्वारा ये दिया गया है ये सिद्धांत? तो ये मूने एवं रेले के द्वारा जो है दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रिंसिपल ऑफ। कमांड की एकता का सिद्धांत जो है किसका पूरक है? किस सिद्धांत का जो है पूरक है? अथॉरिटी, सुपरविजन, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्केलर चेन। तो यहाँ पर वही है अधिकार, पर्यवेक्षण, नियंत्रण की अवधि या स्केलर चेन किसके द्वारा जो है किसका पूरक है? तो ये जो है सुपरविजन हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी राइट है। सुपरविजन के सिद्धांत पर्यवेक्षण के सिद्धांत का पूरक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? थ्योरी एक्स assumes that people, थ्योरी एक्स मानता है कि लोग क्या है? पीपल आर हाईली मोटिवेटेड, लोग अत्यधिक प्रेरित हैं। पीपल आर इनहेरेंटली लेजी यानी स्वाभाविक रूप से वो आलसी हैं। सी कह रहा है सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की तलाश करें। या फिर चौथा कह रहा है डू नॉट डिजायर सिक्योरिटी, सुरक्षा की इच्छा नहीं। तो यहाँ पर जो है जो एक्स और वाई थ्योरी दी गई थी, तो एक्स में वो मतलब पीपल, एक्स थ्योरी ये बताती है कि पीपल जो है स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? लेजी होते हैं, और ये बहुत इनको काम कराने के लिए इनके साथ जोर जबरदस्ती यानी कि भय दिखाना पड़ता है। जबकि वाई थ्योरी कहती है कि नहीं, जो पीपल को, लोगों को क्या चाहिए? अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, समाज में एक स्थान चाहिए। ठीक है, तो वो कार्य करते हैं, मतलब मोटिवेटेड होते हैं कार्य करने के लिए। तो दोनों थ्योरी अलग अलग दी गई थी। ठीक है, और एक्स का मतलब यहाँ वही निकल रहा है कि पीपल आर इनहेरेंटली लेजी, स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं। कोई 16 का जो है क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि डैश लीडर्स सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन अलोन। जो फिर यहाँ है खाली स्थान, नेता समस्याओं का समाधान करते हैं और अकेले निर्णय लेते हैं। किसमें? ऑटोक्रेटिक्स में यानी कि निरंकुश, या सिचुएशनल या स्थितिजन्य, कोऑपरेटिव सहयोगी, या बेनिवोलेंट यानी परोपकारी। तो किसमें ऐसा करते हैं? जो निरंकुश है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक ये राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन में जो लोग भी नए जुड़े हैं, सेशन को जो है सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्योंकि यहाँ पर जो है कोर्स वीडियोज से और पॉलिटिकल साइंस की सभी टॉपिक पे वीडियोस निकलती रहती है, प्लस मैराथन भी आता रहता है जो एग्जाम के टाइम पे। तो सारी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर क्लासेस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी नए लोग जुड़े हैं तो पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके जो है आप नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, प्लस हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, हम अभी मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वही मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है लॉन्ग टाइम के लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक एडेप्टेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसके द्वारा? व्यवस्थित अनुकूलन की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले जो है किसके द्वारा किया गया था? विंस्लो टेलर के द्वारा किया गया था, या लुइस ब्रांडे के द्वारा किया गया था, या डेविड ये क्या है ऑस्बॉर्न के द्वारा किया गया था, या फिर डेविड साइमन के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी यहाँ राइट होगा, लुइस ब्रांडे, इनके द्वारा जो है किया जाता है ये। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? यहाँ पर भी आपको जो है कुछ युग्म दिए गए हैं, गलत सुमेलित है, कौन सा इसमें गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो पहला है, ए है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये किसके द्वारा? हाबरमास के द्वारा दिया गया है, लोकतांत्रिक प्रशासन हाबरमास। बी क्या कह रहा है? सोशल इक्विटी, तो ये क्या है? जो फ्रेडरिक हैं इनके द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर ये कह रहा है, सामाजिक समानता फ्रेडरिक। एंड फॉर्मलिज्म ये किसके द्वारा दिया गया है? रिक्स के द्वारा किया है, यानी कि औपचारिकता रिक्स। और चौथा है एक्शन सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन वाइट। तो कौन सा दिया गया है? कौन सा गलत है इसमें? एक ही गलत है, बाकी सभी सुमेलित है। तो यहाँ पर जो है 19 का कौन सा? डी हो जाएगा, ये गलत सुमेलित है। एक्टन में वो एक्शन सेंटर प्रशासन काफी लेट आया है, और वाइट जो है काफी पहले इनकी जो है थ्योरीज वगैरह आती हैं। तो ये भी देख लीजिए कि कौन सा जो विचारक है किस समय का है, और थ्योरी किस सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, वो कब आई थी। तो इससे भी हमें राइट आंसर निकालने में जो है सक्षम होते हैं एग्जाम में, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि थ्योरी तो ये बहुत पहले या बहुत बाद में आई थी, जबकि विचारक बहुत पहले या बहुत बाद में एग्जिस्ट कर रहा था। तो वहां से हमें क्वेश्चन में राइट आंसर निकालने में जो है मदद मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पहला है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, फंक्शनल स्पेशलिटी, विचलित समाज यानी कार्यात्मक विशेषता। बी कह रहा है फ्यूज सोसाइटी, एस्क्रिप्शन, फ्यूज सोसाइटी एस्क्रिप्शन। और तीसरा कह रहा है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, पॉली फंक्शनलिज्म। जबकि डी कह रहा है फ्यूज सोसाइटी सिलेक्टिविज्म। तो यहाँ पर कौन सा गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। जो फ्यूज सोसाइटी है सिलेक्टिविज्म, इसमें सिलेक्टिविज्म नहीं होता है, यही जो है गलत सुमेलित है। बाकी प्रिज्मेटिक में पॉली फंक्शनलिज्म आता है, तो और फ्यूज सोसाइटी में एस्क्रिप्शन होता है। विचलित जो डिफेक्टेड सोसाइटी होती है ये फंक्शनल स्पेशलिटी, यानी कि इसमें अलग अलग विभाग के लिए जो है अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग होते हैं इसमें डिफेक्टेड सोसाइटी में, और ये विकसित देशों में यानी कि यूरोप वगैरह में पाई जाती है। और हर एक विभाग में जो है उस फील्ड से संबंधित स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, तो वो जो है काम करते हैं। तो वो डिफेक्टेड सोसाइटी है, और ये डिफेक्टेड सोसाइटी जो विकसित देश है वहां पाई जाती है, जैसे कि यूरोप वगैरह वहां पर। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी जैसे इंडिया हो गया, तो इन सब में पाई जाती है ना। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी केम इन विच फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत औद्योगिक क्रांति के किस चरण में आया? किस चरण में आया था? सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ फेज या फिर थर्ड फेज? दूसरा चरण, प्रथम चरण, चौथा चरण, तीसरा चरण? तो कब आया था? ये आया था तीसरे चरण में। ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, थर्ड फेज। तो आज के लिए इतनी क्वेश्चन लिए थे, उनको हमने कवर किए और मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। और साथ में जो लोग प्रशासन की क्लासेस जा रही हैं उनको भी देखें और कोर्स वीडियोस को फॉलो करके नोट्स बनाएं। वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आपके टीजीटी पीजीटी दोनों जो है टॉपिक्स वहां पर कवर किए गए हैं। जो कुछ बहुत कम है वो मैं अभी डाल रही हूँ, कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले ही। तो उसको पक्का जो है वहां से अवेल करके अपने नोट्स बना लें। और जो भी लोग अभी तक सेशन में हैं तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब पक्का कर लें, क्योंकि हमेशा यहाँ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है निकलती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।